स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल VMC पर। आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 8th का लेसन नंबर 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वर्गमूल और वर्गमूल लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में, तो आपके मल्टीपल चॉइस का जो आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर सम है, यहाँ पर लिखा हुआ है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 72 को भाग करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमने ये 72 जो 72 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको ये बताना है कि किस संख्या से भाग करें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एक तरीका है प्यारे बच्चों, इनको बारी बारी से अब डिवाइड करके देखें 2 4 को। तो ये हमारे पास वैसे दो ही नंबर हैं 2 और 4। दूसरा तरीका है कि आप जैसे आपको सिखाया गया है, पहले आप इनका एलसीएम लें। 2 पर जाता है ये, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। फिर 2 पर जाएगा तो यहाँ पर 18, और 2 पर जाएगा तो 9, और 9 को करेंगे तो हम 3 पे जाएगा 3, और यह फिर 3 पर जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो इन नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 गुना 2 जो इसका लघुत्तम आ गया है 2 गुना 3 और गुना 3। तो वर्ग में हम जब वर्गमूल करते हैं तो 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 दुआ जो 2 है हमारे पास फालतू है, तो इसके साथ हम 2 के साथ इस संख्या को यानी 36 को 2 से 72 इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से भी 2 को कैंसिल कर दें और 2 2 पेयर बना लें इनके, तो ये 2 गुना 3 रह जाएगा, यानी 3 दूनी 6। तो 2 से भाग करना है और 6 जो है इसका वर्गमूल आ जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन है जो वह इसका उत्तर है। तो यह ऑप्शन हमारा सही है। तो आइए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 4 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो हमने वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 3 और 4 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 3 और 4 का लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 3 और 4 का लघुत्तम पहले 2 पर करेंगे तो 3 2, और फिर 2 पर जा रहा है ये, तो 3 पर करेंगे तो 1। ये जो संख्याएं आ गई 2 दूनी 4, 4 तिये 12, इसका लघुत्तम आ गया है, एलसीएम आ गया है। अब अगर हम देखें तो 12 यहाँ पर नहीं है, तो आगे हम 12 का टेबल लिखेंगे। 12 दूनी 24, 24 भी यहाँ पर नहीं है। तो ये वो संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही हैं। 24 के बाद हम इसका आगे टेबल लिखेंगे। 12 तिया 36, तो 36 यहाँ पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद तो यहाँ पर लिखा हुआ है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या, एक मिनट रुकिए, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिसे 20 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब हम अगर देखें तो यहाँ पर 20 का हम टेबल लिखें। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो इन नंबर को अगर हम देखें तो ये कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 20 तिया 20 चौके 80 लिखेंगे, फिर उसके बाद 20 पाँजा 100। तो इस तरह आपने टेबल लिखते हुए आगे जाना है। और इसमें अगर हम देखें ये जो 100 है 100 है, ये हमें पता है 10 का वर्ग है। तो आइए देखते हैं इस सम के लिए भी हमें क्या करना होगा। 20 का एलसीएम निकालना होगा।
तो 20 का एलसीएम यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर 2 पर करेंगे तो 5 और फिर 5 पर करेंगे तो 1। ये 2 गुना 2 गुना 5 आ गया है हमारे पास। अब ये एक पेड़ हमारे पास जोड़ा पूरा है 2 का, और यहाँ पर एक 5 जो है हमारे पास कम है। अगर हम एक यहाँ पर 5 लगा दें तो यह पेड़ पूरा बन जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 5 से 20 को गुना करने पर 20 पाँजा 100 हो जाएगा। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब अगर इन पेयर में से हम एक एक अंक को ले लें तो 2 गुना 5, तो इसका वर्गमूल है जो 100 का, वो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यानी 5 वह संख्या है जिससे गुना करनी है और 10 इसका वर्गमूल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो वह सबसे छोटी हमने वर्ग संख्या इनमें से देखनी है जो 4 और 10 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो इसके लिए पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। 2, 5 और फिर 2 पे जा रहा है 1, 5 और ये फिर 5 पे जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 5। तो ये हमारे पास 2 गुना 2 गुना 5 आ जाएगा। तो अगर हम इनको गुना करके लिखें 2 दूनी 4, 4 5 20 आ जाएगा। 20 जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 10 से विभाज्य हो रही है, परंतु हमें यहाँ पर वर्ग संख्या पूछा गया है। तो हम इसको जो है 5, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक 5 और लगा देंगे तो यह जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी 20 को हम 5 के साथ इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 20 पाँजा हमारा 100 आ जाएगा। तो यह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो 100 यानी डी इसका उत्तर आ जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। निम्न यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या 215 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो आपने भाग विधि की है प्यारे बच्चों, तो यह जो है 215 का हम भाग विधि से इसको करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने कम हैं कि और जोड़े जाएं यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये 2 पेयर बन रहे हैं। पहले हम 1 पर करेंगे, 1 1 जा 1, तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर और 115 लिख लेंगे। 15 ऊपर से उतार लिया हमने नीचे। अब 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 को अगर हम यहाँ पर 3 से 5 से गुना करें तो ये हमारे पास जो है 125 बनता है, जो 115 से 10 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा वाला लिखना है। अगर 4 पर गुना करेंगे तो ये हमारे पास 96 आता है। इससे कम नहीं, अगला स्टेप जो ज़्यादा वाला है वो लिखना है। इसीलिए इसको 5 पर गुना करके यहाँ पर 125 आ जाएगा। अब 125 में से 115 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो 215 में अगर हम 10 जोड़ दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यानी 225 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो 10 वाला है वो पहला ऑप्शन है कि इसकी पूर्ण वर्ग संख्या कितना जोड़ा जाए। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में 10 है, 10 जोड़ा जाए, और ये हमारा जो आंसर है वो 15 आता है। तो 15 जो संख्या है 225 का वर्गमूल 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 0.49 का दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों 49 को अगर हम इस तरह से इसके बटा 100 लगाकर डेसिमल हटा के लिख लें तो हमें पता है 49 का वर्गमूल 7 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो अब हम 10 के साथ एक 0 है तो यहाँ पर एक छोड़ के डेसिमल लगा दें तो यह 0.7 यानी सी हमारा वर्गमूल आ जाएगा। 0.7 इसका वर्गमूल बनता है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें 1.44 यानी 1.44 इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका अगर हम डेसिमल हटाकर नीचे 100 लगा दें
तो आपको अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से आप इसका वर्गमूल निकाल लें। 72 और फिर 36 ऐसे करके वर्गमूल निकाल सकते हैं आप इसका। 144 का वर्गमूल वैसे 12 होता है, 12 बार 144, और 100 का जो वर्गमूल है वो 10 होता है। तो एक छोड़कर हम डेसिमल लगा देंगे तो ये 1.2 यानी बी ऑप्शन 1.44 का वर्गमूल 1.2 आ जाएगा। तो इस तरह हमने अगला सम करते हैं, 7th सम को पूरा करना। ये भी उसी तरह का सम है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6.25। तो अब 6.25 का अगर हम डेसिमल हटा दें तो हम लिखेंगे 625, इसके नीचे भी हम 100 लगा लेंगे। तो अब हम 625 का दो तरीक़ों से, एक तो हमें वर्गमूल विधि आती है, एक हमें एलसीएम वाली विधि आती है। दोनों में से आप जिसमें से चाहें इसका 625 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये पहले 5 पर जाएगा और फिर 5 पर जाएगा और फिर 5 पर जाएगा और फिर 5 पर जाएगा। तो यानी ये 4 5 आ गए हैं। इनके अगर हम पेयर बनाएंगे तो ये 2 2 के 2 पेयर बनेंगे, यानी 5 गुना 5, 5 5 25 का वर्गमूल आ जाएगा। और अगर 100 को देखें तो इसका 10 आता है और 0 है नीचे, तो हम एक छोड़कर यहाँ इसके नीचे दशमलव लगा देंगे तो यह 2.5 यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर इसका आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड है बच्चों, इनको आप बारी बारी से 2 2 बार गुना करके भी चेक कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में जो 6.25 आ जाए वो आंसर आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें लिखा हुआ है 86 यानी 86 में से क्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो और प्राप्त वर्ग संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने इसको भाग विधि से करना है। इसमें जैसे ये एक पेयर बन रहा है तो इसको अगर हम देखें तो ये 9 9 जा 81 होता है, तो हम इसको 9 पर करते हैं, 81 आ जाएगा और माइनस करने पर इसमें से 5 शेष रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम 86 में से 5 माइनस कर दें तो हमारे पास 81 जो आता है वह पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसका वर्गमूल हमें पता है, जो ऊपर हमने निकाला है वो 9 इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो यानी जो सी ऑप्शन है हमारा वह सही है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या 20 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर हम सीधा डायरेक्ट मेथड से करना चाहें तो 20 को अगर आप देखें तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर हम देखें तो चौको चौकी 16 और इसके बाद 25 हमारा वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या आती है। तो यह 20 से 5 कम है, तो 20 में हमें 5 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें 5 जोड़ेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या 25 प्राप्त होगी और 25 का वर्गमूल भी 5 होता है। तो इसका बी ऑप्शन हम उत्तर लगा देंगे। अब किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपने 121 का वर्गमूल निकालना है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का फार्मूला, तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अगला 13 नंबर सम है 90,000 का अंडर रूट यानी वर्गमूल 90,000 का मान ज्ञात कीजिए। 90,000 का हमने वर्गमूल निकालना है। तो देखिए बच्चों, मैं बिल्कुल आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ। 2 0 पर हमने 1 0 ले लेनी होती है वर्गमूल में, इसकी 1 0 फिर हमने ले ली। अब 9 का आप वर्गमूल देखें तो 3 होता है, तियो तियो 9, तो इसका 300 यानी बी ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। तो अगला सम जो है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है 14 नंबर में संख्या 40 में से कम से क्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो और प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी
ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप 20 तक ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक अगर आप वर्गमूल याद कर लेते हैं तो ये सम बिना हल किए भी हो जाएगा। अब अगर हम 40 को देखें तो 40 से पहले हमारे पास 6 का वर्गमूल, 6 का वर्ग 36 होता है। 36 के बाद जो अगली संख्या है वो हमारे पास साथों साथ ही 49 है, यानी 36 का 6 और 49 का 7। तो अब हमसे पूछा गया है कितनी संख्या घटाई जाए। तो हम अगर देखें तो अगर यहाँ पर पूछा गया है न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, तो हम 40 में से अगर ये देखें 36 तक जाने के लिए इसमें से अगर हम 4 घटा दें तो 36 आ जाता है। तो इस तरह वह न्यूनतम संख्या हमारे पास 4 है। और अगर हम 36 का वर्गमूल देखें तो यह 6 आता है। तो यानी 4 न्यूनतम संख्या है और वर्गमूल 36 है। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, एक माली 100 पौधों को बगीचों में इस तरह लगाना चाहता है कि पंक्ति की संख्या और पंक्ति में पौधों की संख्या समान हो, यानी जितने वह उसके पास पौधे हैं उसको एक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाए जितने की उसने उसके पास मतलब पौधों पंक्तियों की संख्या और पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है, समान रहे। अगर इस तरह से मान लीजिए 5 पंक्तियां हैं तो हर एक पंक्ति में पौधे भी 5 होने चाहिए। इस तरह से जितने पौधे हैं उतनी पंक्तियां, यानी हमें यहाँ पर 100 का वर्गमूल निकालना है। अगर आपको याद हो तो 100 का वर्गमूल हमारे पास 10 आता है। तो इसका मतलब 10 पंक्तियां होंगी और 10 ही पौधे होंगे। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब अगले सम में हमें दिया हुआ है 0.16 नंबर में 0.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये जो 0 इसको अगर इसका पॉइंट हटा दें हम तो 25 के नीचे 10 लग जाएगा। तो 100 लग जाएगा, 2 छोड़कर दशमलव है। 25 का हमें वर्गमूल पता है 5 और 100 का जो हमें वर्गमूल है वो 10 है। तो ये 5/10 आ जाएगा। अब हम 1 छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो ये हमारे पास 0.5 यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन में हमें 1764 का वर्गमूल पूछा गया है। प्यारे बच्चों, इनका भाग विधि से या एलसीएम विधि से इसका जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर भाग विधि से निकाल रहा हूँ तो अब मुझे पता चल गया है कि मेरा पहला अंक 4 है और दूसरा अंक मैंने अभी आपको बताया कि 2, 8, 2। तो दूसरा अंक मेरा अब देखिए अब 2 ही आएगा। तो यहाँ पर जो है 42 आ जाएगा। इसका सी ए आंसर इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें 2 नंबर दिए हैं 256 और 441। इनका हमें अलग अलग वर्गमूल निकालना है। तो हम इनका जो अलग अलग आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो जो 441 है इसका 21 आता है और 256 का 16 आता है। यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वह हमारा आंसर है। आप इसका वर्गमूल निकाल के चेक कर सकते हैं। अब इस सम 19 नंबर में जो मैंने पहले आपको बताया था ये 8100 है। इसका हमने वर्गमूल निकालना है तो 2 0 का हमने 1 0 लगा देनी है। अब आपको 81 का वर्गमूल पता है, अगर नहीं पता है तो आप जल्दी से इस तरह निकाल लें। तो जो 9 है 9 9 जा 81 होता है। तो ये 90 बन गया हमारा। बी ऑप्शन इसका उत्तर आ जाएगा। अब अगला सम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक कक्षा में 51 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए पंक्ति और कॉलम में समान संख्या रखने के लिए कितने विद्यार्थियों को इस व्यवस्था से बाहर जाना होगा। यानी इसकी जो पंक्तियाँ और कॉलम हैं उनमें बच्चों की संख्या हमने समान रखनी है। जैसे यहाँ पर 3 इस तरह आ गए और 3 ही नीचे इस तरह पंक्ति और कॉलम में ये समान आ गए। तो अब हम कितने रखें बच्चे की, 51 में से कितने बच्चों को बाहर निकाल दें। तो आप अगर देखें तो जो हमारे पास 51 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या आती है वो 49 है, 49 49 है।
तो इसका मतलब हमारे पास 51 बच्चे हैं, तो इसमें से अगर इसको उन 49 को माइनस कर दें तो 2 बच्चों को इसमें से बाहर जाना होगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर है। क्योंकि 49 का अगर हम वर्गमूल देखें तो ये हमारे पास 7 आता है, इसका जो वर्गमूल है। तो यानी प्रत्येक यहाँ पर पंक्ति में 7 कॉलम बच्चे 7 ही पंक्ति में और 7 ही कॉलम में बच्चे आएंगे। तो ये 7 इसका जो 2 ऑप्शन आ जाएगा, 2 बच्चों को व्यवस्था से बाहर जाना होगा। अगला अब क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर। तो ये तो बिल्कुल आसान है, 900 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वही यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो 1 जीरो और 9 का 3, तो इसका बी ऑप्शन उत्तर इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इसमें लिखा हुआ 34.36 इसका हमने वर्गमूल ज्ञात करना है। आप सीधा इसका वर्गमूल बड़ी संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं। तो पहले ये 5 पर जाएगा, 5 5 25 और उसके बाद हमारे पास ये 4 बच जाएंगे, माइनस करेंगे 9 आ जाएंगे और 3 6 को उतार लेंगे, 5 यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये 10 बन जाएगा। अब हम देख लें हमारा यह कितने पर जा रहा है। तो अब अगर देखें तो ये 6 पर जाएगा, 6 कम 36 और 6 एकम 6, तो ये आ रहा है हमारा 6.36 यहाँ नीचे आ रहा है। तो ये जो है हम यहाँ पर एक डेसिमल भी लगाएंगे 5 के बाद, पर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो संख्या हमें गलत दी हुई है, क्योंकि ऑप्शन में अगर हम नीचे इसका आंसर देखें तो ये सी आ रहा है और सी के हिसाब से यह संख्या इसकी गलत है। यहाँ पर 31.36 होना चाहिए था। अगर 31.36 का आप वर्गमूल निकालोगे तो 5.6 यानी सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने अगला सम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 7744 का वर्गमूल क्या होगा। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, 7744 का मैंने वर्गमूल निकाल दिया है, ये 88 आ रहा है। तो इसका बी ऑप्शन आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 53 का 53 का स्क्वायर और 54 का स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल आसान तरीका बताते हैं। जब कभी भी लगातार 2 संख्याएं हों जिनके बीच में हमने प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करनी है, तो उनको आपने जोड़ लेना है। जोड़कर इनमें से एक आपने माइनस कर देना है। तो यह 106 आ रहा है हमारा, ए ऑप्शन उसका उत्तर आ जाएगा। 106 प्राकृतिक संख्याएं इन दोनों के वर्ग के बीच में हैं। तो अब इस वीडियो का लास्ट अंतिम सम है 4900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये पहले की तरह आपने निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 2 जीरो हैं लास्ट में, तो 1 जीरो और 49 का यानी 49 का 7 होता है, 7 7 49, तो हमारा 70 जो है बी इसका वर्गमूल, पी ऑप्शन इसका वर्गमूल आ गया। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।